नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव तो हो रहे हैं, पहले फेज की वोटिंग हो गई है और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो ठीक से समझिएगा। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, जिनकी सधी हुई चाल, वो कह रहे थे 23 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं बीजेपी जेडीयू के लोग, लेकिन हमने एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और वो एक हेलीकॉप्टर ही सभी 23 हेलीकॉप्टर पर भारी पड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी होगी, फजीयत होगी। 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बनना है। कैसे सीएम बन पाएंगे? अब तो बिहार में एनडीए की सरकार है, क्या जुगाड़ लगाएंगे? लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव की राहों में जो मुश्किलें पैदा होंगी, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आगे तेजस्वी यादव की सधी हुई चाल पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो समझिएगा और जान जाइएगा कि कैसे रूठे हुए को मनाएंगे या रूठे हुए जो उनके नेता हैं वो तेजस्वी यादव को फिर उनकी मंजिल तक पहुंचने से रोकेंगे। रवि उपाध्याय जी, हम बिना किसी देरी के चर्चा शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव तो काफी धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आवाज थोड़ी बैठ गई इन दिनों देख रहे हैं, लेकिन ठीक कर रहे हैं, चाल ठीक चल रहे हैं। नहीं, चाल ठीक चल रहा है और टिकट उन्होंने सोच समझ कर दिया है। देखिए, चाल ठीक चल रहे हैं। उनका भाषण भी बहुत बैलेंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है वो। और भाषण ऐसे भी तेजस्वी का बहुत बैलेंस रहता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां चूक हो रही है वो चूक इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उनके कोटे की जो सीट थी उसमें, और वो जो ये महागठबंधन में इंडिया ब्लॉक में अन्य जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन करने की जो कवायद है, हालांकि अभी कांग्रेस ने नहीं किया है, सब पत्ता नहीं खोला है। बावजूद इसके जो वीआईपी और उनकी पार्टी में जो सीटों का बंटवारा है वह कहीं झोल झाल वाला है। उससे बड़ी नाराजगी आरजेडी के अंदर या महागठबंधन के अंदर या इंडिया ब्लॉक के अंदर हुई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। कई ऐसे बड़े और कद्दावर नेता जो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए अब तक एसेट थे, डू एंड डाई के लिए तैयार रहते थे, उनको आपने टिकट अलॉटमेंट में टिकट इधर सीट अदला बदली करके, कुछ इधर उधर न चाहते हुए भी और चाहते हुए भी, दोनों बात कर रहे हैं, न चाहते हुए भी और चाहते हुए भी अदला बदली कर दिया है। ऐसे कई सारे उदाहरण है, कई सारे नाम है हम लोगों के पास। उसकी नाराजगी, वैसे नेताओं की नाराजगी तेजस्वी यादव को बस अब तो 24 चल रहा है, अब अगला साल 25 में चुनाव होना है। लेकिन सर भी अभी परीक्षा है। पहले फेज की जो वोटिंग हुई है इसमें वोटिंग परसेंटेज काफी डाउन है। ये चिंता का विषय है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, जो कह रही है कि 400 पार। 400 पार कैसे होगा? लोग घर से निकल नहीं रहे हैं, वोट कहां से मिलेगा? देखिए आलोक जी, एक बात हम लोग ऐसे भी डिस्कशन कर रहे थे ऑफ द कैमरा, कह रहे थे कि 2014 का जो चुनाव था वह उस बार क्या था, उस बार उत्साह देखने को मिला था। उत्साह देखने को मिला, परिवर्तन, लोग, देश की जनता परिवर्तन चाह रही थी, अन्य राज्यों से भी अपने घर आकर वोट दे रहे थे। बिल्कुल। और इस बार देखिए 2019 में फिर क्या हुआ। 2019 में जो जिस तरह से पुलवामा अटैक या अन्य जो घटनाएं हुई देश की राजनीति में, वह एक बड़ा कारण बना, या राम मंदिर का सपना भी था। हाँ, और लेकिन इस बार वैसा कोई जुनून, कोई उत्साह लोगों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। और ये बिहार के कंटेस्ट पे, बिहार के संदर्भ में नहीं पोलिंग परसेंटेज गिरा है, देश के स्तर पर गिरा है, सब जगह गिरा है। तो यह कहीं ना कहीं उत्साह, कहीं ना कहीं उमंग जो लोगों में होता था चुनाव को लेकर के, वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस बार जो चिंता का विषय है लोकतंत्र के। बीजेपी के वो पन्ना कमेटी कहाँ चली गई, ये भी देखना होगा। बूथ कमेटी थी, पन्ना कमेटी थी, कहाँ चली गई पन्ना कमेटी? अगर इस तरह से चुनाव लड़ेंगे तो कैसे होगा? देखिए, पन्ना कमेटी बनाया था और वह हर बूथ पर इतना आदमी रहेगा वहां पर, वह सब कमेटी कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? अगर कमेटी दिखाई पड़ता तो ये वोटिंग ट्रेंड, वोटिंग पैटर्न जो है सो जो फर्स्ट फेज का 4 सीट पर हुआ वह कुछ और बताता आपको। क्योंकि भाजपा के तो 2 कैंडिडेट लड़ ही रहे थे ना, औरंगाबाद और नवादा में 2, मान लीजिए, उनके सहयोगी लड़ रहे थे, जमुई में और वहां पर गया सुरक्षित पर। लेकिन 2 सीट पर तो वहां पर भी नहीं दिखा, और एडीए फोल्ड में दोनों गया और जमुई सुरक्षित था, तो वहां पर भी दिखना चाहिए था पन्ना प्रमुख। और ये इन लोगों का जो जितना था भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं नहीं दिखाई पड़ा। तो निश्चित रूप से वो वोटिंग पैटर्न गिरा। तो यह सवाल तो जनता पूछ रही है, यह बताना पड़ेगा। लाइव सिटीज के हजारों लाखों जो है तो मैसेज आ रहा है लाइव सिटीज पर, जो हम लोग देख पा रहे हैं कि कहाँ गया वो वोट। तो यह सब जब सवाल उठ रहा है, जब कौन लोग पूछ रहे हैं लाइव सिटी पर लाखों लोग, वह आपके बिहार के ही रहने वाले लोग, व्यूअर्स हैं जो अन्य राज्यों में रहते हैं, वो भी पूछ रहे हैं, जो समर्थक है वो पूछ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए भी राहें मुश्किल है, निश्चित इस चुनाव में राहें मुश्किल है। तेजस्वी यादव को कई ऐसे नेता है जो
उनके लिए कठिनाई का सबब बन सकते हैं। इस साल ना सही, लेकिन अगले साल तो जरूर। हम तो कहेंगे एक एक करके पहले नाम बताइए। एक हम कई नामों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम नाम लेते हैं हिना साहब का। बिल्कुल आपने भी कई बार बातचीत की है, आपके रिश्ते अच्छे रहे हिना साहब से। हिना साहब तो कहीं चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे। बिल्कुल। और देखिए चुनाव हिना साहब लड़ना लड़ भी रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे छोड़ दिया है। और देखिए हिना साहब का जो आरजेडी के लिए वो एक बड़ा एसेट था, उनका परिवार, हिना साहब, उनके पति मरहूम साहबुद्दीन, और उनको दरकिनार कर दिया गया, तो यह तो झोल झाल उनको दिखाई पड़ेगा 2025 में। इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते जी, मतलब और इसका सिर्फ इफेक्ट दिखेगा, सिर्फ जैसे सिवान ही नहीं, चुनाव में दिखा था। बिल्कुल चुनाव में दिखा था गोपालगंज में। गोपालगंज में देखिए क्या हुआ था, हिना साहब कैसे एनडीए जीत गई थी उस हाँ, वक्त, हाँ, बिल्कुल बीजेपी जीत गई थी। इसके अलावा रणधीर सिंह कहा है कि जो युवा नेता बन रहे हैं उन्हें हम बताएंगे, एक वीडियो वायरल हुआ है, जो युवा नेता बन रहे हैं उन्हें बताएंगे नेता बनना कैसे किसे कहता है। देखिए प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, वह पूर्व एमएलए भी रहे हैं, और उनकी पकड़ है, उनकी धमक है। एमपी का चुनाव लड़े हैं 2 बार। वही तो कह रहे हैं, उनकी पकड़, उनकी धमक है। और वो छपरा, सारण, गोपालगंज, ये सब तो छोड़ दीजिए, अन्य कई राजपूत बहुल इलाके में उनकी पकड़ है, उनकी पहचान है। और वह निश्चित रूप से वह एक बड़ा, माने अगर यदि वो आरजेडी के खिलाफ अगर यदि झंडा बुलंद कर दिया तो ये बहुत बड़ा डैमेज होने जा रहा है हिना साहब और रणधीर सिंह का, जो है सो बात जो हम लोग 2 और नाम हम लेते हैं एक साथ। दोनों में नीतीश कुमार ने और जेडीयू में चालाकी दिखाई है। एक कहावत है इंग्लिश में, यू मिस आई हिट। बिल्कुल आप मिस करेंगे, मैंने हिट किया। वो क्रिकेट में कहा था यू मिस आई हिट कहता है। तो इन लोगों ने मिस किया। 2 नाम है, अशफाक करीम और बुलो मंडल। अशफाक करीम राज्यसभा के सांसद, बुलो मंडल भी भागलपुर से चुनाव जीते थे 2014 में जब मोदी लहर थी। बुलो मंडल भी जेडीयू में चले गए। तो ठीक है, इन दोनों की नाराजगी, अशफाक करीम भी चले गए जेडीयू। बिल्कुल। तो इन दोनों की नाराजगी खास करके उस क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्रों में काफी डैमेज पहुंचाएगी। अगले साल तो जरूर पहुंचाएगी। इस साल कितना पहुंचाएगी हम नहीं कह सकते, इस साल भी पहुंचाएगी, लेकिन अगले साल तो ज्यादा डैमेज पहुंचाएगी। निश्चित रूप से अशफाक करीम एक बड़ा नाम और बुलो मंडल भी एक बड़ा नाम। वो पूर्व सांसद रहे, वो उनकी एक अलग पहचान है, अलग पकड़ है। और युवा राजद के अध्यक्ष हुआ करते थे बुलो मंडल, तो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ा जो समीकरण, 2-4 नाम हम लोग ले रहे हैं। तो आप सीमांचल में देखिएगा कि इनका अशफाक करीम का, उनकी यूनिवर्सिटी चलती है, उनका कॉलेज है, उनका सामाजिक संगठन है। तो यह बड़ा एक मुस्लिम समाज में एक बड़ा चेहरा, जिस तरह हिना साहब है उस तरह से अशफाक करीम भी है। एक और नाम लीजिए, तस्लीमुद्दीन जी के 2 बेटे, सरफराज और शहनवाज। शहनवाज जी को पिछली बार टिकट ना देकर के आरजेडी ने गलत किया था। आरजेडी ने गलती की, शहनवाज जी चुनाव लड़े एमआईएम पार्टी से, चुनाव जीत गए और फिर 4 विधायकों के साथ आ भी गए, वापस घर वापसी हुई आरजेडी में। बिहार सरकार में मंत्री भी बने। जब महागठबंधन की सरकार हुई तो शहनवाज जी को मंत्री बनाया गया। अब शहनवाज जी को टिकट दिया गया है, मोहम्मद शहनवाज आलम को टिकट दिया गया है। सरफराज आलम को टिकट नहीं दिया गया है, जो खूब रो रहे थे। बिल्कुल, अररिया जाकर खूब रो रहे थे। हालांकि अररिया में आरजेडी की स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। सीमांचल के गांधी उनके पिता कहे जाते थे, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन। उनके एमपी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, और उन्हें हराकर शहनवाज हुसैन आए थे जब उनका नाम स्थापित हुआ किशनगंज। बिल्कुल। अब वैसे में उनके पुत्र जो उनके निधन के बाद वही वहां से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, सरफराज, तो वो एमपी भी बने थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो यह कहीं ना कहीं यह भी सीमांचल में एक अंडर करेंट है, डेंट होगा। हाँ, डेंट है। तो यह सब एक तेजस्वी के लिए कड़ी चुनौती, मुश्किल वाली बात है। 25 में रहे ये लोग मुश्किल करेंगे। हालांकि अररिया में फिलहाल हम कह रहे हैं अभी की जो स्थिति है, आरजेडी की रिपोर्ट वहां ठीक है। शहनवाज आलम जो है वो अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। देखिए जनता मालिक है, जनता क्या करती है, लेकिन अंजाम तो कुछ होगा, अच्छा या बुरा। अरे पप्पू यादव, गुलाब यादव 2 यादव के नाम छूटे गए थे, झंझारपुर और पूर्णिया। अब देखिए झंझारपुर में गुलाब यादव को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, टिकट देकर वापस लिया गया। गुलाब यादव ने रोड शो कर दिया तो हाथी छाप पर। अब वो कह रहे थे कि थाली में खाना परोस करके वापस ले लिया, यह उनका वक्तव्य, यह बयान है, छीन लिया गया। तो यह गुलाब यादव निश्चित रूप से, उनकी पत्नी भी लोकल बॉडी से एमएलसी है, उनकी बिटिया भी वहां चेयरमैन है। तो यह एक बड़ा डेंट वहां पर भी झंझारपुर के उस इलाके में आपको मिथिलांचल में भी लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और उसी तरह पप्पू यादव पूर्णिया में, सीमांचल का इलाका, कोसी, खगड़िया, कटिहार, सुपौल, यह सब जो इलाका है, और वहां पर पप्पू यादव को जिस तरीके से परेशान किया गया, वहां की जनता निश्चित रूप से इस बार पप्पू के पक्ष में तो है। जो अभी तक का जो फीडबैक हम लोग के पास लड़ाई संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव में ही है। पप्पू यादव से संतोष कुशवाहा की लड़ाई है, ऐसे कहिए। और तीसरी बात कि वह जो सीमांचल की जनता, पूर्णिया की जनता इस बार ठान लिया है कि क्या हमको करना है। और वो 2025 में भी अगर ठान लिया पप्पू यादव को की बेचैनी देखते हुए, तो यह
बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। बहुत बड़ा डेंट लगने जा रहा है। देखिए, बहुत सारे डेंट की तो बात की, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए राहें मुश्किल है, राहें आसान भी होंगी। बिहार की बात कर रहे हैं, बहुत चर्चा हो रही थी बहुत तेजी से कि अगर आप अगले साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें, खाली अगले साल में भी देरी है, तो इस बार देरी का 24 चल रहा है, 25 में है चुनाव। हाँ, मतलब तभी एक साल का हाँ, एक साल विलंब है। है। अभी तो 24 का चुनाव हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इस 24 के चुनाव में बहुत सारे प्रयोग किए। कुशवाहा जाति के अधिकतर लोगों को टिकट देना, ये फायदा पहुंचा। कुशवाहा जाति के लोग वोट दे रहे हैं आरजेडी को। बिल्कुल, ये जमीन धरातल है। कल फर्स्ट फेज की वोटिंग खत्म हुई है, कुशवाहा जाति के लोगों को वोट दे रहे हैं जो अपना। एनडीए का परंपरागत वोट था, हाँ, उसमें डेंट लग गया, डेंट लग लॉकुस गया। कॉम्बिनेशन में डेंट लगा। जी, कुशवाहा का वोट आरजेडी में जाना, लॉकुस कॉम्बिनेशन जिस पर नीतीश कुमार लंबे समय से, नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार का अधिकार था, एक मत था, वह जो है उसमें डेंट लगा है। और देखिए आलोक जी, एक चीज समझ लीजिए, कुशवाहा समाज से आने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो यह सब होते हुए एनडीए फोल्ड में न जाकर के आपको जब यहाँ इधर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में जाकर यदि कुशवाहा का वोट जा रहा है, जो मैसेज है, तो यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है एनडीए के लिए। लेकिन हाँ, इंडिया फोल्ड के लिए भी है कि मुसलमानों के वोट में भी सेंधमारी हुई है। मुस्लिम वोट भी तेजस्वी यादव कांग्रेस की तरफ से छटके हैं, वो जेडीयू को, नीतीश कुमार को अपना वोट दे रहे हैं। ये भी बात है, भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है, बीजेपी को भी वोट दे रहे हैं। हाँ, कई ऐसे मुसलमान नेताओं से बातचीत हुई है जो ऑन रिकॉर्ड है, वह भी लाइव सिटीज में, और आप खुद ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। हाँ, हमने किया था एक पब्लिक ओपिनियन, मैंने किया था ईद की नमाज के बाद गांधी मैदान में, मैंने किया था। उसमें लोगों ने, कई सारे लोगों ने कहा था, कई लोगों ने तेजस्वी यादव भी कहा, कई लोगों ने नीतीश कुमार भी कहा, कई लोगों ने तो बीजेपी कह दिया। लेकिन अब तेजस्वी यादव इसका बैकअप करेंगे कैसे? देखिए, हर चीज का एक बैकअप प्लान होता है। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर आए हैं, प्रयोग करते रहते हैं। बीजेपी ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनाए, जब उनकी सरकार आई। पिछली बार तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, इस बार विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी। जाति में कुशवाहा और विजय सिन्हा भूमियार है, सवर्ण। तेजस्वी यादव भी क्या ये फॉर्मूला अगले साल से तैयार कर सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर तेजस्वी यादव को बड़ा कुछ गोल अचीव करना है, तो उनको एक कुशवाहा अति पिछड़ा से बनाना पड़ेगा उप मुख्यमंत्री, एक विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्ला, जिन्होंने पिछली बार क्या कहा था मौर्य होटल में। हाँ, खैर वो तो पुरानी बात हो गई, लेकिन अब तो तेजस्वी की बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका, हेलीकॉप्टर में साथ घूम रहे हैं, तो वह एक रहेंगे। और एक जो हम लोग बात कर रहे थे कि वह की एक अल्पसंख्यक से भी मुख्यमंत्री हो सकता है, या फिर एक स्वर्ण समाज से चेहरा हो सकता है उप मुख्यमंत्री का। यह एक बड़ी बात है लोग, जो हमको समझ में आ रहा है। और ऐसा अगर यदि तेजस्वी प्रसाद यादव इस तरह का समीकरण बना करके उप मुख्यमंत्री 3 अगर बनाते हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा दिखाई पड़ेगा। 3 डिप्टी सीएम पहले ही घोषित कर दें। हाँ, कि अगर बनेंगे सरकार तो ये तीनों डिप्टी सीएम होंगे, निश्चित रूप से, तो सभी जातियों के वोट को लेकर चलेंगे। ए टू जेड की बात करते हैं, लेकिन ऐसे तो लोग कम विश्वास करेंगे ए टू जेड की बात कहने पर, क्योंकि इस बार जो टिकटों का बंटवारा हुआ है वह ए टू जेड को नहीं हो सका है। लेकिन अगर यदि आपको तेजस्वी इस तरह का कमिटमेंट, इस तरह की वचनबद्धता जनता के बीच में करते हैं, जनता से करते हैं, तो निश्चित रूप से वोट उन पर चढ़ेगा। और जो है सो फिर वो 2025 में भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, उसके सामने एक कड़ी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। वो कड़ी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। देखना होगा आगे क्या होता है, तेजस्वी यादव निर्णय क्या होता है। बहुत सारे निर्णय हो सकते हैं, बहुत तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे, लेना चाहे ना चाहे लेना तो निर्णय पड़ेगा। देखिए, राजनीतिक चतुराई भी यही है, समय के हिसाब से अगर यदि आप नहीं बदलिएगा, नहीं करिएगा, तो वह आप जो सो बड़ा गोल अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाइएगा। इस बात से को आप समझना होगा। नहीं, कई नेताओं की हमने फहरिस्त गिनवाई है, फहरिस्त लंबी अभी और होगी, अभी और नेताओं की फहरिस्त लंबी होगी। अभी तो कांग्रेस के 6 उम्मीदवार जारी नहीं हुए हैं, उसके बाद और फहरिस्त लंबी होगी। तो फिर आपके राहों में अड़चने बहुत हैं, फिर उन अड़चनों से लड़िएगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में आपने जो कुछ भी समझा, जाना, इस एनालिसिस को देखा है, जाना है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।